नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले शिवपाल यादव ने फैलाई सियासी गर्मी, कह दी ये बात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं, जिसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 में होंगे, लेकिन दलों ने रणनीति का ताना बाना बुनना तेज कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चहलकदमी से पैदा हुई सियासी गर्मी अभी ठंडा भी नहीं हुई थी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने नई लहर पैदा कर दी। उन्होंने सपा में विलय से इनकार करते हुए फिरोजाबाद जिले की जसराना, सिकोहाबाद एवं सिरसागंज सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने उतारे 2 उम्मीदवार। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। इसमें यूपी से 6 और उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। पार्टी ने कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलील विश्रोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। इसके पहले पार्टी की ओर से 4 नाम तय किए गए। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। शर्मा और सिंह के अलावा पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और प्रशासनिक सेवा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले गुजरात काडर के पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा के नाम को भी हरी झंडी दी है। यूपी सरकार की पहल, हजारों युवाओं को मिला रोजगार, परिजनों के खिले चेहरे। खबर है मुजफ्फरनगर से। शुक्रवार को मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगार युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र भी वितरण किए गए। समारोह का आयोजन एवं प्रतिष्ठान कॉलेज के परिसर में किया गया। इस रोजगार मेले में 6000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया, जिसमें लगभग 56 कंपनियों ने जनपद के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया, जिसमें 22 कंपनियां मुजफ्फरनगर एवं 34 कंपनियां अन्य राज्यों से रोजगार मेले में सम्मिलित रही। इस दौरान 3328 अभ्यर्थियों को उसकी योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए चयनित किया गया, जिन्होंने प्रगतिशीलों ने नियुक्ति पत्र बांटे। बेरोजगारी भत्ता योजना में ऐसे कराए रजिस्ट्रेशन, हर माह सरकार देगी आर्थिक मदद। खबर है नोएडा से। बेरोजगारी भत्ता योजना सूबे की योगी सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2021 योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार जो अपनी शिक्षा के अनुसार रोजगार की खोज रहे हैं, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, उसके लिए सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता आरम्भ की गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रदेश सरकार से 1000 से 1500 रुपए प्रति माह तक की आर्थिक मदद प्राप्त की जा सकती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शिक्षित युवा बेरोजगारों को प्रति माह 1000 से 1500 तक आर्थिक सहायता। ये बेरोजगारी भत्ता एक निश्चित समय के लिए देय होगा। नौकरी प्राप्त करने के बाद युवा को बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ का सेना को तोहफा, लखनऊ में सेना के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया भूमि पूजन। खबर है लखनऊ से। राजधानी के 2 दिन के दौरे पर आए देश के रक्षा मंत्री तथा लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सेना के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में उसके साथ सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। यह हॉस्पिटल नर्सिंग और डेंटल कॉलेज की तरह काम करेगा। इसमें 788 बेड होंगे, जिसमें 100 इमरजेंसी बेड अलग से होंगे। इसके 6 लाख जवान और परिवार को फायदा होगा। सीएम योगी ने बताया कि वह कब लगवाएंगे कोरोना का टीका। खबर है लखनऊ से। कोरोना वैक्सीन को लेकर पहले ही सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि प्राथमिकता के अनुसार ही लोगों का टीकाकरण होगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, प्रोटोकॉल के अनुसार ही वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज खुद के टीकाकरण के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब उनकी बारी आएगी तभी वह वैक्सीन लगवाएंगे, उससे पहले नहीं। शनिवार को पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का अभियान शुरू हो गया। प्रदेश में 317 केंद्रों पर पहले चरण में 9 लाख हेल्थ वर्कर का ही टीकाकरण होगा। बुलेट ट्रेन दिल्ली से वाराणसी का किराया 3400 रुपए। जानिए अयोध्या, आगरा और लखनऊ का कितना लगेगा। खबर है वाराणसी से। अमेरिका और जापान की तर्ज पर देश में भी बुलेट ट्रेन का सफर अब ज्यादा दिन दूर नहीं। परियोजना पर तेजी से काम चल रहा। नई दिल्ली से वाराणसी तक का सफर तकरीबन 3400 रुपए आएंगे। इसी तरह अयोध्या जाने के लिए करीब
3,000 रुपए भी कम खर्च करना होगा। हालांकि बुलेट ट्रेन का सफर वंदे भारत से थोड़ा महंगा रहने वाला, लेकिन समय की बचत और प्लेन जैसी सुविधाएं के सामने यह किराया बहुत अधिक नहीं कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक किराए का ये आकलन भारतीय रेलवे ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रस्तावित नई दिल्ली से वाराणसी तक 808 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन से यह दूरी महज 3 घंटे में तय की जा सकेगी। इसमें हवाई जहाज जैसी सुविधाएं मिलेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री के कड़े आदेश, जानी पूरी खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीन कार्य को भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मानकों का पालन करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन कार्य किया जाए। उन्होंने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एवं उच्च स्तरीय बैठक में ऑनलाइन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में कोरोना पर अंतिम प्रहार करने के लिए वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ अत्यंत उत्साहजनक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए कोरोना के प्रति हर स्तर पर सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने जनपद लखनऊ और अयोध्या में कोविड-19 के दृष्टिगत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। 26 जनवरी की परेड के लिए किसानों ने हजारों ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर की रिहर्सल, सरकार को दिखाया ट्रेलर। खबर है शामली से। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को 50 दिन से ज्यादा हो गए। प्रदेश भर में किसानों ने शुक्रवार को ट्रैक्टर मार्च निकालकर कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शामली में नरेश टिकैत के पुत्र और युवा किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने हजारों समर्थकों के साथ हजारों ट्रैक्टर में काले झंडे लगाकर ट्रैक्टर मार्च निकाला और 25 जनवरी को शामली से दिल्ली चलो आंदोलन की रणनीति बनाते हुए 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का रिहर्सल किया। गौरव टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान घर वापस नहीं जाएगा। अब विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देगी योगी सरकार, हर विधानसभा में होगा एक पर्यटन स्थल। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब हर विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना का शुभारंभ करें। सांसद, विधायक और जिला अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के पर्यटन के दृष्टिगत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर कमेटियां भी बनाई जा रही है जो पर्यटन स्थल के विकास की रूपरेखा बनाएगी। ऐसा कर प्रदेश में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न सिर्फ सैलानियों की संख्या बढ़ेगी बल्कि रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। पर्यटन स्थलों का संरक्षण और संवर्धन भी हो पाएगा। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के तहत हर माह पाए 2,500 रुपए, जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इस नई सरकारी योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2020-2021 है। यूपी सरकार ने इस योजना का प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है ताकि युवा बगैर आर्थिक तंगी के अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी नौकरी पा सके। आज हम आपको मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2020-2021 के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ले सके। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई CMAPS के तहत प्रदेश के सभी पात्र युवाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही युवाओं को हुनर के मुताबिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यूपी सरकार की इस योजना को यूपी फ्री स्किल ट्रेनिंग स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देकर इस काबिल बनाया जाता है कि वह अपनी प्रतिभा के बूते एक अच्छी नौकरी हासिल कर सके। इस तरह जहां युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ हर महीने 2,500 रुपए भी मिलते हैं। ट्विटर CIO ने बताया कारण क्यों किया ट्रंप को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध। खबर है नई दिल्ली से। ट्विटर के CIO जैक डोर्से ने गुरुवार को मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए प्रतिबंध का जवाब देते हुए कहा कि यह ऑनलाइन भाषण के कारण ऑफलाइन नुकसान के बचने के लिए सही कदम था। बता दें कि ट्विटर ने पिछले हफ्ते हिंसा और भड़काने के जोखिम का हवाला देते हुए ट्रंप को अपने मन से अस्थायी रूप से प्रतिबंध कर दिया था। ट्रंप ने अपने समर्थकों की एक भीड़ को संबोधित किया जिससे अमेरिकी कैपिटल पर हमला करके जो बाइडेन की बतौर राष्ट्रपति जीत की पुष्टि करने की प्रक्रिया में बाधा डाली थी। डोर्से ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैं @real डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर के प्रतिबंध लगाने पर जश्न नहीं मना रहा हूं और ना गर्व महसूस कर रहा हूं। एक स्पष्ट चेतावनी देते हुए बाद हम यह कार्रवाई करेंगे। शपथ से पहले बिडेन ने की बड़ी घोषणा, 100 दिनों में 10 करोड़ अमेरिकियों को लगवाएंगे टीका।
अमेरिका में कोरोना महामारी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, लेकिन अब कोरोना से निपटने को लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की है कि कोरोना से निपटने के लिए वे शपथ लेने के बाद अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल में 10 करोड़ अमेरिकों को वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। शुक्रवार को जो बिडेन ने अपनी स्वास्थ्य टीम के साथ अहम बैठक की और फिर स्वास्थ्य संकट के समाधान को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि पहले 100 दिनों में 10 करोड़ नागरिकों को टीका लगवाया जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए शरणार्थियों को यूपी में मिलेगी सरकारी नौकरी। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक और जहां रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए प्रवासी शरणार्थियों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में है। शासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकारी नियमों में बदलाव करने जा रही है। संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। सरकार के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया, जिसमें प्रवासी शरणार्थियों के लिए जरूरी शर्तें तैयार की गई है। नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद यूपी का सिंचाई विभाग पहला विभाग होगा जिसमें प्रवासी शरणार्थियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भारत ने 2 विकेट खोकर बनाए 62 रन। 22 ने धोड़ा तीसरा सीजन। दूसरे दिन का खेल खत्म। खबर है नई दिल्ली से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के बीच यहां के गावा इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को 22 के कारण तीसरे सीजन में एक भी ओवर नहीं फेंका जा सका और स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। मेजबान टीम को 369 रनों पर समेटने के बाद टी टाइम तक भारत अपनी पहली पारी में दोनों ओपनरों के विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए थे। इसके बाद का खेल संभव नहीं हो सका क्योंकि बारिश लगातार जारी रही। दिन के अंतिम पहर में बारिश छूटी, लेकिन मैदान खेल के लायक नहीं रहा। बाकी के 3 दिनों में भी बारिश की आशंका जताई गई है। आज की नुकसान की भरपाई के लिए शेष 3 दिन का खेल निर्धारित समय से आधे घंटे पहले शुरू होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।